आज अनीता काफी खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर उसका बेटा कार्तिक दूसरे शहर से जो आ रहा था। अनीता अपने बेटे के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। शारदा दीदी, आप सारा खाना खाने के टेबल पे लगा दीजिए, मेरा बेटा आता ही होगा। हाँ हाँ मेम साहब, मैं खाना सारा अभी लगा देती है। शारदा अब खाने की टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। घर की बेल सुनकर अनीता के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है और वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने अपने बेटे कार्तिक को देखकर खुश हो जाती है। हाय मेरा बच्चा, मुझे देखे हुए कितने साल बीत गए। तू जानता है तुझे यहाँ अपने पास देखकर मैं कितनी खुश हूँ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी। हमें? बेटा तू दूसरे शहर रहता था, दूसरे शहर में रहने के बाद भी तुम अपने गांव की लैंग्वेज नहीं भूले? अरे नहीं माँ, मैं गांव की लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ लीजा आई है। लीजा? कौन लीजा बेटा? तेरा कोई दोस्त है क्या ये? नहीं माँ, दोस्त नहीं है, वो तो आपकी और इस घर की बहू है। लीजा, गाड़ी से बाहर आओ। कार्तिक की बात सुनकर लीजा गाड़ी में से बाहर आती है। लीजा एक अंग्रेजन थी। अंग्रेज होने के बाद भी लीजा ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और उसको इस तरह से भारतीय संस्कृति में देखकर अनीता को काफी अच्छा लगता है। अनीता एक खुले विचारों वाली औरत थी, इसीलिए उसको लीजा से कोई एतराज नहीं था। लेकिन कार्तिक, तू तो इंडिया से बाहर गया ही नहीं, फिर तुझे लीजा कहाँ से मिली? मैं बताती हूँ मॉम। एक्चुअली मैं और मेरे मॉम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन मेरे मॉम का एक्सीडेंट हो गया। वो काफी समय से हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना हम यहाँ पर ही काम करें। पर डेस्टिनी देखो, हमको कार्तिक से लव हो गया, देन शादी कर ली हमने। माँ, अब आप हमें अंदर आने के लिए कहेंगी या नहीं? आई एम सॉरी, मैं अभी पूर्ण रीति रिवाज के साथ बहू का गृह प्रवेश करवाती हूँ। अनीता अब अपने हाथों में पूजा की थाली लेती है और वो उसकी आरती उतार कर उसे अंदर आने को कहती है। तुम अपने दाहिने पैर से इसको अंदर की तरफ गिराकर गृह प्रवेश करो। लीजा वैसा ही करती है जैसा कि उसकी सास ने उसे बोला था। कुछ देर बाद जब लीजा अपने घर में एंट्री कर लेती है, तब अनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, कल तेरी पहली रसोई है, इसीलिए तू अभी टाइम से सो जा, कल उठना भी है तुझे। यस मॉम, मैं अभी जाते हैं। लीजा अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता उठती है तो देखती है कि लीजा उठी हुई थी। मुझे कितनी प्यारी बहू मिली है, देखो सुबह अपने आप उठकर काम कर रही है। अरे बहू, तू इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? अरे थोड़ा सा आराम कर लेती, आज तुझे अपनी पहली रसोई में खाना भी बनाना है। यस आई नो मॉम। और क्या हुआ अगर मैं जल्दी उठ गई तो? आपको तो पता है कि मैं अपने देश में बहुत ही जल्दी उठ जाया करती थी। अच्छा चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। अनीता अब नहाने के लिए चली जाती है तो वहीं लीजा भी रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई को पूरा करने लगती है। कुछ घंटों बाद अब सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहां अनीता अपने खाने की टेबल पर इतनी सारी अलग अलग तरह की चीजें देखकर हैरान हो जाती है। बहू, ये सब तूने बनाया है? यस मॉम, ये सब कुछ मैंने बनाया है। पर एक अंग्रेजन होकर ये इतना सारा खाना कैसे बना सकती है? मॉम आप सिट करो ना और खाकर बताओ कि ये कैसा बनाया खाना। वैसे माँ, आपको पता है लीजा खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ऐसा है, तो फिर बहू के हाथ का खाना खाना तो बनता ही है। अनीता अब अपनी बहू के हाथों का खाना खाती है तो उसको अपनी बहू के हाथों का खाना काफी अच्छा लगता है। अरे वाह बहू, सच में तूने तो कमाल ही कर दिया। तू एक अंग्रेजन होकर उसके बाद भी तूने इंडिया का इतना अच्छा खाना बनाया है। अपनी सास की बात सुनकर लीजा को काफी अच्छा लगता है और अनीता अपनी बहू को नेक भी काफी अच्छा देती है। समय गुजरता है और समय के साथ लीजा अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां काफी अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी बहन के घर जाती है। जी, भगवान झूठ न बुलाए, मैंने सुना है कि आपका बेटा एक अंग्रेजन से शादी करके आया है। हाँ राधा, तूने जो सुना है सही सुना है और मैंने उसको अपना लिया है। मैं उसको अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ, क्योंकि उसने मेरे घर को काफी अच्छे से संभाला हुआ है। भगवान झूठ न बुलाए जीजी, अगर आपकी बहू ने आपका घर संभाल ही लिया है तो हम काहे कहे। वैसे जीजी, संभल के रहना, काहे कि अंग्रेजन को खाना बनाना नहीं आता। राधा की बातों पर अनीता ध्यान नहीं देती और उसके घर में वो पास्ता खाती है। इस पास्ते का टेस्ट तो बिल्कुल बहू के हाथ के पास्ते जैसा है। कहीं बहू सच में खाना बाहर से तो ऑर्डर नहीं करवाती।
जो भी है इसका सच तो मैं पता करके ही रहूंगी। भगवान झूठ ना बुलाए जीजी, पर आप कौन सी गहरी सोच में पड़ गई? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे ये पास्ता काफी अच्छा लग रहा है। किसने बनाया है? बनाया किसी ने नहीं है, वो नेहा ने ऑर्डर किया था पास्ता। चलो कोई नहीं, वैसे पास्ता सच में बहुत अच्छा था। चल राधा, शाम हो रही है, मैं घर चलती हूँ। अनीता अपनी बहन से विदा लेकर अपने घर चली आती है। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन अनीता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और वो वहाँ ढोकला खाती है। जैसे ही वो ढोकला खाती है, वैसे ही उसको एक बार फिर अपनी बहू के हाथों का टेस्ट पता चल जाता है। अनीता अपनी पड़ोसन से भी उस ढोकले के बारे में पूछती है और उसको वहाँ भी वही जवाब मिलता है जो कि उसकी बहन ने दिया था। कुछ देर के बाद अनीता अपने घर आती है। ऐसे कैसे हो सकता है पास्ता और ढोकले का टेस्ट? अगर बहू को खाना नहीं बनाना आता है तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? पर कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। जो भी है, आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। बहू, लीजा बहू। यस मॉम, आप मेरे को बुलाए? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। वो मैं ये कह रही थी कि आज पास्ता और ढोकला खाने का बहुत मन है, इसलिए तू पास्ता और ढोकला बना दे। ओके मॉम, ये दोनों बना देगी। बहू पक्का बना देगी ना? कहीं पता चले कि तू ऑर्डर करवा रही है। नो नो मॉम, मैं ऑर्डर नहीं करवाते, मैं अपने हाथ से बनाते हैं। चल ठीक है, वैसे तू बनाती कैसे है? जरा मुझे भी इसकी रेसिपी दिखा। श्योर, जब मैं बनाएगी तो आपको बता देगी। लीजा अब अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब लीजा अपने घर से अपनी सास का बताया गया खाना बनाती है तो वो अपनी सास को बुला लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास के सामने ढोकला और पास्ता बनाती है। ढोकला और पास्ता बनने के बाद जब अनीता उसे खाती है तो उसका टेस्ट भी सेम मिलता है। बहू के हाथों का टेस्ट सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि बहू साइड बाय साइड खाना बनाती है। बहू एक बात सच सच बताना, तू कहीं काम करती है क्या? क्या मतलब है कि तू किसी के लिए खाना बनाती है? या मॉम, मैं खाना बनाती है, पर मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपना काम करती है। मैं भले ही अंग्रेज हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। जब मेरे मॉम का एक्सीडेंट हुआ, धन मैंने यहाँ काम करना शुरू करा, वो भी ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर लेती थी और अपनी डिलीवरी बॉय के हाथों उनको डिलीवर करवाती थी, क्योंकि मेरे को मेरी मॉम का इलाज करवाना था और डेस्टिनी मेरा साथ देते गए और मेरा काम बहुत बढ़ गया था। अच्छा, मैं घूमने के लिए खाटी के शहर गई तो ये हमको वो वाला शहर घुमाए। आई एम सॉरी बहू, मैंने तुझ पर शक किया। मुझे तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने जब लोगों के घर में खाना खाया तो मुझे उनके खाने में तेरे हाथ का स्वाद मिला, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर किया है, तो बस मुझे लगा कि मैं ऑर्डर करती हूँ खाना। नहीं मॉम, आपकी बहू ऐसी नहीं है, बल्कि आपकी विदेशी बहू की ये सीक्रेट डिश है। मुझे माफ कर दे बहू। नो नो मॉम, आप मेरे से सॉरी बोल के मेरे को शर्मिंदा ना करें। अनीता अपने बहू के गले लग जाती है और इस तरह लीजा और अनीता का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। साथ ही अनीता को भी अब विदेशी बहू की सीक्रेट डिश के बारे में पता चल जाता है।